वर्ज गुणन विधि। वर्ज गुणन विधि क्या कहता है वो समझिए थोड़ा। सवाल सेम रहेगा, x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 2, यानी ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड। इसमें ध्यान रखिएगा पहला वाला a1 b1 c1, इसमें अगर a1 का मान जैसे कहीं पर x है तो x है, अगर हम x को लिख रहे हैं a1 का मान, जैसे पहला वाला x है, इसमें a1 का मान लिखाएगा 1। अगर यहीं पर रहता 2x तब लिखाता, अगर यहाँ रहता 2x तो a1 का मान 2। जब कुछ नहीं पीछे रहता है तो 1 लिखाता है, जैसे इसके पीछे कुछ नहीं है तो -1 लिखाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है, समझ गए। तो यहाँ पर हमको लिखाएगा a1 का मान, b1 का मान, है ना, और a1 b1 c1, c1 का मान, ठीक है। इसमें लिखाएगा a2 का मान, दूसरा समीकरण है, b2 का मान, c2 का मान। तो a1 का मान हो गया 1, है ना, और b1 का मान भी हो गया 1 और c1 का मान हो गया 8, है ना। a2 का मान भी हो गया 1 और b2 का मान हो गया -1 और c2 का मान हो गया 2। समझ में आ गया। अब आपको इस यहाँ पर फार्मूला लगता है एक, यहाँ पर आपको एक फार्मूला का जरूरत पड़ता है। फार्मूला कहता है कि x बराबर, है ना, हम ये अपना फार्मूला बनाए हुए हैं, है ना, खुद का फार्मूला जनरेट किया हुआ है। और इस फार्मूला को लगाने से पहले एक चीज याद रखिएगा, अगर इस साइड जैसे यहाँ पर -8 रहेगा तो इसको बराबर को इस पार लाके ही लगाइएगा। ये फार्मूला मेरा फार्मूला, x बराबर BC माइनस BC बट्टा में AB माइनस AB। x बराबर BC माइनस BC बट्टा में AB माइनस AB। इसका 21 12 12 21, 21 12 12 21। अब लगाइए आप, अब दीजिए b2 का मान क्या आता है। तो आपने देखा b2 का मान यहाँ दिख रहा होगा आपको, -1 है, तो -1 दीजिए गुने c1 का मान कितना है तो 8 है, तो 8 दीजिए, माइनस का माइनस, b1 का मान कितना है तो 1 है, तो 1 दीजिए, गुने c2 का मान कितना है तो 2 है, तो 2 दीजिए, ठीक है। अब देखिए a1 का मान चेक कीजिए, a1 का मान 1 है, 1 दीजिए, है ना, और b2 का मान चेक कीजिए, -1 है, -1 दीजिए। a2 का मान चेक कीजिए, a2 का मान 1 है, 1 दीजिए, और b1 का मान चेक कीजिए, 1 है, 1 दीजिए। देख लिए b2 का मान -1, b2 का मान -1, है ना। अगला कहता है c1, तो c1 8 है तो 8 दिए, माइनस का माइनस, b1 का मान 1 है, 1 दिए, और c2 का मान 2 है तो दिए। आप गुना कीजिए, इसको करेंगे तो -8 होगा, इसको करेंगे तो -2 होगा, देख सकिए तो -8 ही -2, यहाँ हो गया -1, और ये हो, इसको भी गुना किया तो -1, -10 हो गया, ये हो गया -2, कट गया, कितना आ गया 5। x का मान कितना आया 5। अब y का मान लिखना है आपको, तो b2 BC माइनस BC याद हो गया आपको, BC माइनस BC AB, है ना, माइनस AB, 21 12 12 21। उसी तरीका से y का मान भी हम करते हैं CA माइनस CA, इसका फॉर्मूला याद करते हैं, CA माइनस CA अपॉन AB माइनस AB, ठीक है। यहाँ भी 21 12 12 21, ठीक है, 21 12 12 21, ऐसे ही आपको याद करना है। अब C2 का मान चेक कर लीजिए, C2 का मान 2 है, दे दीजिए। A1 का मान चेक कर लीजिए, 1 है, दे दीजिए। C1 का मान चेक कर लीजिए, 8 है, दे दीजिए। A2 का मान चेक कर लीजिए, 1 है, दे दीजिए। अपॉन में फिर ये वाला देखिए, निचला जो होता है दोनों सेम होता है, अगर अच्छे से उतारे हैं आप तो निचला सेम होता है, इसमें से भी लिख सकते हैं। तो अगर ये सेम है, निचला देखिए दोनों सेम ही होता है, ये दोनों जो फॉर्मूला होता है ये दोनों सेम ही होता है। तो 1 गुने -1, शॉर्ट के लिए हम लिख देते हैं 1 गुने 1, जैसे 2 करेंगे 2, ये हो गया -8, ये हो गया -1, ये हो गया -1, तो हो गया -6, ये हो गया -2, कट गया तो कितना आ गया 3। y का मान कितना आ गया 3, x का मान कितना आ गया 5।